कोई कैद है। रुकिए। इस रिश्ते से साहब नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप घबराइए मत। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आप हैं कौन? जाओ, चली जाओ इस जगह से चली जाओ, जाओ। नहीं, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। मैं आपकी मदद करके। मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मेरी मदद। मुझे कोई सुन नहीं सकता। आप क्या बात कर रही हैं? मैं आपको सुन सकती हूँ। मैंने आपको सुना है, तभी तो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। अब आप शांति से बैठिए। मैं अभी आपको इनसे बाहर निकालती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कहा ना मैंने, सुना ही नहीं दिया। नहीं, क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। आराम से। आपका ये हाल किसने किया? आपको किसने कैद किया ऐसे? मैं जानती हूँ ये बलवंत सिंघानी है जिसने आपके साथ ऐसा किया। ये उसी की करतूत है और कोई हो ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ। घबराइए मत, आराम से उठिए, धीरे धीरे, एकदम आराम से उठिए प्लीज। मेरा बच्चा, ये हाल किसने किया इसका? किसने मारा इसे? लेकिन मैं तो उसे जिंदा छोड़ के आई थी, फिर वो मर कैसे सकता है? नहीं, मॉडल आँख खोल मेरे भाई। डैड, ये क्या हो गया? नो! मैं जाओ जाओ, भाग जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। मैं आपको बचाने जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। ये वादा है मेरा आपसे। लेकिन अभी जो होगा उसे आप घबराइए मत, डरना मत। आपको कोई खतरा नहीं होगा, मेरी बात पे यकीन कीजिए। उठ मेरे बच्चे, हर एक डॉक्टर को बुलाओ। मोनिल मर गया है पवन, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? ये मर कैसे सकता है? और कैसे मरेगा ये? उस नागिन ने मारा है, उस बानी ने मारा है इसे। लेकिन डैड, वो देखो, वो वही थी। ये ऊपर से आ रही है, मोनिल के कमरे से आई। वही थी ना तुम? मैंने कुछ पूछा, जवाब दे नागिन। आए दक्ष, तमीज से भाभी है। दिमाग खराब हो गया तेरा वीर। देख इस नागिन को पालने का नतीजा देख। तेरा भाई मर गया है, अब तो अपनी आंखें खोल। मैं नहीं छोड़ूंगा साली। लेकिन भाई मोनिल को इसे नहीं मारा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने इसे मारा है? क्योंकि मैंने इसे नहीं मारा है। सुन लिया? पर क्या मैं इसे मारना चाहती थी? तो हाँ, मैं ऐसा करना चाहती थी, क्योंकि मोनिल और पंकी ने खुद कबूल किया है कि इन दोनों की वजह से नूर की जान गई है। नूर बेग, याद है तुम्हें विरांश सिंघानिया, मेरी दोस्त, शादी की रात ही मारी गई थी, वो भी इन दरिंदों के हाथों। और मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि इन दोनों ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हाँ, और जब ये कामयाब नहीं हुए तो इन दोनों ने उसे मार दिया। यकीन नहीं होता तो पूछो, पूछो उसे। नहीं भैया, पर नहीं, तुम क्यों पूछोगे? क्योंकि इसके किए पे तो पता तुम्ही ने तो डाला था। पानी में। नो, वो तुम ही थे ना जिसने नूर की लाश को दफनाया था। मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ। और इस बात को लेके इस घर में किसी को भी शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर वाले इससे भी कई और घिनौने काम करते हैं। तुम्हारे काम मत गिना तू, बल्कि अपने कारनामे बता। तेरा कारनामा जो तूने मोनिल को मारा है।
तेरे पास वजह थी इसे मारने की। लेकिन मैं इसे मान नहीं पाई और इस बात का अफसोस है मुझे। लेकिन ये काम जिसने भी किया ना बिल्कुल सही किया है, क्योंकि मोनिल को जब भी अपने किए की सजा मिलती तो वो मौत ही मिलती। मौत? तुझे भी मौत ही मिलेगी, क्योंकि तूने जो किया है उसकी सजा भी है मौत, सिर्फ मौत। और मैं तुझे आज मार दूं। क्या कर रहे हैं आप? अरे चुप! तुझे अगर बुज़दिली दिखानी है तो वहां उस कोने में खड़ा हो जा, मुंह बंद करके खड़ा हो जा, लेकिन बीच में मत आना आज मेरे। आज मैं इसे मार कर ही रहूंगा। तो बीच से आ जा। प्यार में कितना अंधा हो गया, अपनी आंखें तो खोल। ये देख मोनिल को एक सांप ने डसा है, उसके जहर ने मारा है और तू उस नागिन को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पानी सिर्फ अकेली घर में नागिन नहीं है, वो नाग भी है। सोचिए डैड, अगर वो कातिल तो वो भी मरेगा, लेकिन आज उससे पहले तेरी बीवी ये नागिन मरेगी। मैं कह रहा हूं डैड, कातिल पानी नहीं, वो जय है। नहीं, वो जय नहीं हो सकता सर, वो कातिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उस पर तब से नजर रख रहा हूं। वो अपने कमरे से निकला तक नहीं। नहीं, तेरी नजर बचा के निकला था मैं। मोनिल को मैंने ही मारा है। जय प्लीज तुम इस सब पे मत पड़ो। यही बात मैं तुमसे कह रहा हूं। मेरा किया अपने सर मत लो। मोनिल को मैंने ही मारा है। इस नागिन के खातिर झूठ मत बोलो। तुम अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकले थे, लेकिन ये नागिन उस मोनिल के कमरे से बाहर आई थी, उसे मार के इसी ने मारा उसे। शुक्ला बिल्कुल ठीक कह रहा है, मोनिल को इस नागिन ने ही मारा। खत्म कर दो इसे। हाथ मत लगाना बानी को। चलो बानी, उसका पति यहाँ खड़ा है, सोचना भी मत। और मेरे रहते बानी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस, तुम्हारे ना रहते हुए भी कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आदि नागिन हूं मैं, मुझे किसी ढाल की जरूरत नहीं है। मैं अपने दुश्मन से लड़ भी सकती हूँ और उसे मार भी सकती हूँ। नहीं बानी, नो, नहीं। आप पीछे हटिए डैड, आप लोग पीछे हटिए। बानी को कोई हाथ नहीं लगा, पीछे हटिए आप लोग। मारो, किसको पहले मरना है? एक एक करके आओ, बताओ कौन पहले मरेगा? खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इसी ने मोनिल को मारा है। झूठी है ये। झूठे तुम हो। झूठी मैं नहीं हूँ बलवंत सिंघानिया, जिसने अपने घर वालों को ये तक नहीं बताया कि नीचे तहखाने में तुमने किसी को कैद रखा है। क्या? चुप! मैं तुझसे कह रहा हूँ चुप रह। क्या हुआ? डर गए कि तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हारी पोल खुल जाएगी? मैंने तुमसे कहा था कि नीचे कोई कैद है। नीचे कोई नहीं है बानी। है, मैं अभी देख के आ रही हूँ, कोई है वहां पे। अगर ये सब तमाशा नहीं हुआ होता ना तो मैंने उस औरत को बचा लिया होता। क्या बोल रही है डैड? तहखाने में औरत? क्या ये सब? वीडियो झूठ बोल रही है। हाँ? ये बात को बदलने की कोशिश कर रही है। वहां वो रही। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो चल। रुकिए। नहीं नहीं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है आपको। मैं इन्हीं की बात कर रही थी। यही है वो औरत।
ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? माँ कहाँ थे तू? किसने की हालत? बोल ना। विरांशु, इस वक्त ऐसे सवालों से इनकी हालत और बिगड़ सकती है। कुछ नहीं, तेरा बेटा है ना, चल अपने घर। माँ 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 चल अपने घर चल। मैं हूं ना तेरा वीर, चल। डैड, बाहर जाके देखे क्या? ये सब चल क्या रहा है? वीर कहाँ है? आइए आइए माँ। ये आपका ही घर है, अपने सब अपने ही हैं। हाँ, पहचानिए सबको। देखिए देखिए देखिए। माँ कहाँ चली गई थी हमें छोड़कर? जानती कितना ढूंढा तुझे मैंने, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। फिर हार कर मैंने मान लिया कि थैंक गॉड तू वापस आ गई है माँ। तुझे बहुत मिस किया। हाँ देख, पहचान, तपिश भाई, तपिश भाई। माँ, क्या हुआ माँ? अरे माँ सब अपने हैं। देख, अच्छा वो देख, पहचान, वो पंखी, वो दक्ष। ये आदमी मुझे मार देगा। भाई क्या? मार देगा मुझे वो आदमी। वो आदमी वो मुझे मार देगा। क्या? वो आदमी मुझे मार देगा। माँ बात क्या है? छोड़ो माँ, relax, माँ। मुझे जाने दो। माँ कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, यहाँ कोई खतरा नहीं है तुझे, सब हमारे अपने ही हैं। ये आदमी मुझे मार देगा। इसने मुझे तहखाने में बंद करके रखा, तो मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे जाने। नहीं, शांत हो जाइए। मुझे जाने दो। मुझे मार देगा वो आदमी, प्लीज। शांत हो जाइए। ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा। मैं आपको तहखाने से लेके आई हूँ ना, तो अब आप मेरी जिम्मेदारी है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा आपके साथ। और ये मेरा वादा है आपसे, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बोलिए, चलते हैं। चलिए माँ। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। ऑनिल, माँ का ध्यान रखना, मैं देखता हूँ। सुन, मुझे तेरा कमरा साफ चाहिए। भूल जा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं।
चाहे कुछ हो जाए। मैं तुझे घर से दफा नहीं कर रहा हूँ, लेना हो कोई और कमरा ले ले। ये कमरा मुझे मेरी मॉम के लिए चाहिए। चल निकल। तू इन्हें कोई दूसरा कमरा दे देना। जय प्लीज, मैंने विरांशु की मॉम से वादा किया है कि मैं इनका ध्यान रखूंगी और इन्हें बचा के रखूंगी, और ये तभी पॉसिबल होगा अगर इनका रूम मेरे बगल में होगा। ठीक है, रखो इन्हें बचा के। चल मां। राजेश! What the hell, वो क्या कह रही थी डैड? कौन क्या कह रहा था? आपको अच्छी तरह पता है कि मैं मॉम की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इतने सालों तक आपने उन्हें इसी घर के तहखाने में लॉक करके रखा। क्यों? मैं खराब हो गया तेरा? बिना सोचे समझे मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, जो देखा सुना वही कह रहा हूँ। आपने उनकी हालत देखी, आपने सबने उनकी हालत देखी। कपिश भाई, आपने देखी उनकी हालत? हाँ, वो कुछ पहचान नहीं पाते, अपने आपे में नहीं थे वो। आज मैं इस घर के बारे में एक बात जान गया हूँ। अच्छा, तो मैं भी तो जानूं कि मेरा बेटा इस घर के बारे में क्या जान गया। यही कि इस घर में कभी कोई औरत क्यों नहीं रही, और रही तो बच्चे क्यों नहीं। समझ गया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी मॉम को आपका शिकार नहीं बनने दूंगा। डैड, बकवास मत कर। तुझे क्या लगता है कि मैंने वहां? लगता नहीं है, जानता हूँ। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ, और पता है क्या, जो बाकियों की हालत हुई है ना, मेरी मॉम की नहीं होगी। मैं अपनी मॉम को कुछ नहीं होने दूंगा, देखेगा आप। अच्छा, तो अब तू सबका बॉडीगार्ड बनेगा, सबको बचाएगा, जैसे तू उस नागिन को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले वीर, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। डैड, वरना क्या? वरना क्या तू मुझे मारेगा? अपने बाप को मारेगा? मार! खड़ा क्यों है? मार मुझे! डैड प्लीज। खड़ा क्यों? मार! डैड प्लीज। मार! वीर बाबा प्लीज। इतनी हिम्मत तेरी अपने बाप को मारेगा? बलवंत साहब प्लीज। नागिन के चक्कर में मुझे मारेगा? मार मुझे! मार अभी! मार! रुक गया तो मार! शांत हो जाइए बलवंत साहब प्लीज। अपने बाप को मारेगा? उस नागिन के चक्कर में वीर का दिमाग खराब हो गया। बैठिए। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। पानी नहीं, माँ उस तरफ नहीं सोएगी, माँ इस तरफ सोती है, लेफ्ट साइड में। आइए माँ, आइए। मुझे याद है माँ, सब याद है। आप उस तरफ सोती हैं, दरवाजे वाले साइड में। आइए। जब मैं रोता था ना बचपन में, पास वाले कमरे में, तो माँ इस तरफ सोती थी, यहाँ पे आराम से आवाज सुनाई देती थी। माँ बैठिए, मुझे सब याद है, आराम से। अब एक मिनट, देख माँ मैं क्या लेकर आया हूं। ये वो यादें हैं जिसे देखकर, ये तो तुझे याद होगा ना? हाँ, ऐसी ढेर सारी खट्टी मीठी यादें हैं, जब मन करे निकाल के देखते रहना, बहुत अच्छा महसूस करेंगी माँ। फिलहाल तुझे अभी आराम करना है और कुछ मत सोच, आराम कर, ठीक है? इससे मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ सब। तू लेट जा माँ, चल नीचे आराम से। कुछ भी चाहिए तो मैं बिल्कुल साथ में हूं, हमेशा। सोचा
ये उन्होंने वापस क्यों कर दिया? क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट खिलौना था, इसी के साथ मैं सोता था, इसलिए शायद माँ चाहती मेरे साथ रहे। विरांशु, विरांशु, हट जाओ बानी, मुझे ये दवाइयाँ मॉम के लिए, मतलब मॉम को देनी है। पर वो दवाई दे चुके हो, तुम सो रही हैं वो। ये कुछ बची हुई दवाइयाँ हैं जो मुझे मॉम की बेड के पास रखनी है, इनकी अगर जरूरत पड़ी तो। और हाँ, मुझे पता है मॉम सो चुकी है, लेकिन उनके बेड के पास, मतलब उनके साथ मुझे एक पिलो रखना है। बच्ची है ना, तो अगर नींद में करवट लिया, गिर गई, अगर चोट लगे तो इसलिए मुझे वो। रिलैक्स हो, पिलो भी तुम रख चुके हो, अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। ओके? तो तुम हंस क्यों रही हो? What's so funny? नहीं, मैं हंस नहीं रही। तुम मुस्कुरा रही हो, मुझे इसमें कुछ हंसी नहीं आ रही है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जब मैं एक दिन सो के उठा तो मॉम अपने कमरे में नहीं थी, और मैंने बहुत ढूंढा मॉम को, 3 महीने, साल, बहुत ढूंढा। फिर फाइनली जब हार के मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि मॉम मुझे कभी नहीं मिलेगी, कि अचानक आज मॉम मेरे सामने है। यकीन नहीं हो रहा कि आज मॉम मेरी आंखों के सामने है, मेरी मॉम आज मेरे साथ है, इतने सालों के बाद। तुम सही थे। हाँ, मुझे पता है वो दवाइयाँ सही नहीं है, ये दवाइयाँ बिल्कुल सही है। मैं दवाई की बात नहीं कर रही, तुम में वाकई अच्छाई है, पूरे के पूरे बुरे नहीं हो, तुम नफरत के लायक नहीं हो। ओ, तो अब तुम उसके साथ फ्लर्ट भी करने लगी हो? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो ऐसे उसमें अच्छाई दिखने लगी? मैंने विरांशु की उसी बात के लिए तारीफ की है जिसके लिए करनी चाहिए थी, और किसी की तारीफ करना फ्लर्ट करना नहीं होता है। लेकिन अपने दुश्मन को नई नजर से देखना जरूर होता है, अपने बदले को टालना जरूर होता है, क्योंकि तुम उसे मारना ही नहीं चाहती हो। तुम हर रोज नए बहाने बनाना। बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। और एक बात मैं तुम्हें कितनी बार कहूं, जय, मेरे पास अभी फिलहाल के लिए कोई वजह ही नहीं है विरांशु को मारने की। और हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा कि मैं विरांशु को अभी सिर्फ नई नजरों से नहीं, बल्कि नए नजरिए से देख रही हूँ, क्योंकि अगर तुम और मैं आज जिंदा है ना, तो वो विरांशु की वजह से। और ये बात तुम भूलना मत। भूल तुम रही हो बानी कि वो औरतों की तस्करी जैसा घिनौना काम करता अपने परिवार के साथ मिलकर। शायद अब ये बात तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। बानी, उस विरांशु ने सिर्फ हमारी जान बचाई, इसके लिए हम उसे बेकसूर नहीं मान सकते। उसने ऐसे बहुत सारे घिनौने काम किए हैं जिसके लिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए। जय, लोग बदलते हैं, अगर लोगों को सुधरने का मौका मिल सकता है तो विरांशु को। सुधरने का मौका? उस विरांशु को, उस शील को? ठीक है, एक काम करो, तुम अपनी अदालत चला लो, तुम अपने आप को झूठी तसल्ली दे दो बानी, लेकिन एक बात याद रखना, वो चील है, धोखा देना उसकी फितरत में है, जो आज नहीं तो कल तुम्हें जरूर देगा। फिर शायद तुम मानोगी कि तुम कितनी गलत थी। हिम्मत रख पवन। पवन साहब, आपको याद है? याद है जब मेरे बेटों का खून हुआ था तो आपने क्या कहा था कि खूनियों को बख्शेंगे नहीं। तो मोनिल के केस में भी ऐसा ही होगा, छोड़ेंगे नहीं हम उन्हें। लेकिन डैड, मॉम का इस तरह आना। लड़के, तुझे पता भी है तूने क्या किया है? रुक, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तू अगर नागिन है तो मैं भी चील हूं, और तुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूं। सचमुच मुझे नहीं पता, लेकिन आपको तो पता है ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे धमकाने का कोई फायदा नहीं है, और धमकाने की कोशिश भी मत करना। तुझे अंदाजा भी नहीं है तूने उसे बाहर निकालकर कितनी बड़ी भूल की है। अगर आपको वो गलती लगती है तो फिर तो मैंने बिल्कुल सही किया होगा। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? जो होना था हो चुका है, अब आप ये बात समझ जाइए।
नमस्ते पंडितायन। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं भी कैसे तैसे सबकी नजर से बच के खिड़की से आई हूँ। क्यों? इसका मतलब वो लोग सब जान गए, इसलिए तो मैं आपसे मिलना चाहती थी, आपकी सलाह चाहती थी। इस युग में सब कुछ बदल गया है, सतयुग से सब कुछ बदल गया है, सिर्फ घटनाएं ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि लोग भी बदल गए हैं। ये सच? मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि मुझे विरांशु को मानना चाहिए, लेकिन मैंने अगर अपने सबसे बड़े दुश्मन को छोड़ दिया तो क्या मुझे और जय को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या मुझे पछताना पड़ेगा? क्योंकि बार बार जय मुझसे यही कहता है। आपसे चाहे क्योंकि जो कहे। पंडिताइन और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है और आगे कौन सा रास्ता चुनना है, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपको स्वयं भोले शंकर ने प्रथम नागिन चुना है। आप जो कहेंगी वही अटल सत्य होगा। लेकिन नहीं, ये अपने दिल की और अपने अंतरात्मा की सुनिए, अपने सहज ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकते। चलिए पंडिताई। आदिम नागिन, आप सतर्क रहिए। अपने आसपास सिर्फ भरोसे के लोगों को रखिए, वो नहीं जो सिर्फ दिखते हैं, बल्कि वो जो सचमुच भरोसे लायक हैं। फिर उनकी मदद से आप ये जानिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही कौन है, गलत कौन है, अच्छा कौन है और बुरा कौन है। क्या मतलब? ये इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। चलिए मेरे साथ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। थैंक यू वानी। मेरी मॉम को तुम, मतलब वो जहां थी तुम वहां से घर लेकर आई, तुम नहीं होती तो थैंक यू। तो मुझे इतना थैंक यू मत बोलो, क्योंकि फिर मुझे तुम्हारे विरांशु सिंघानी होने पे शक होता है। मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ भानी। इनफैक्ट मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ओह, मुझे पता है, तुम फिर से मुझसे मेरी फीलिंग्स के बारे में पूछोगे या कोई नया चैलेंज दोगे, है ना? नहीं। पर एक मिनट, आज तुम पे मैं एक नई शराफत देख रही हूँ। तुमने मुझे घरवाली कह के नहीं बुलाया। नहीं बुलाऊंगा, कभी नहीं बुलाऊंगा। मैं तुम्हें मुझसे मतलब अगर तुम इस घर को छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकते हो। इस रिश्ते से, इस घर से मैं तुम्हें आजादी देता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे किसी बात पे भरोसा नहीं हो रहा। नहीं, तुम आजाद हो, तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो। यू आर फ्री टू गो, स्वीटहार्ट। डैड। वीर, ये क्या कर रहा है तू? अभी नहीं डैड। वीर, वीर, तो तू घर छोड़कर जा रहा है? एक बात बता, अपनी मां को किसके भरोसे छोड़कर जा रहा है? मेरी अपने बाप पर इतना भरोसा? रिलैक्स डैड, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। पानी,
तुम्हें जहां जाना तुम जा सकती हो, या फिट को जहां कहोगी सामान भिजवा दूंगा। अब तुम्हें जबरदस्ती इस रिश्ते में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगले कुछ मिनटों में जहां जाना है जा सकते हो। एक बार मेरा मन बदल गया ना, फिर मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। प्लीज जाओ। क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? अभी थोड़ी देर पहले तू अपने बाप पर हाथ उठाने वाला था, अभी से यहां से बाहर भेज रहा है। ये सब ड्रामे करना बंद कर दे वरना मैं तेरे मुंह तोड़ दूंगा। हाँ भाई, बड़ी मुश्किल से आधी नागिन हमारे हाथ आई है। बिल्कुल। अच्छा एक बात बता, कल तक तो तू इसको हमारी मर्जी के बिना इस घर में रखने की जिद कर रहा था और अब इसे यहां से बाहर भेजने की बात कर रहा है। एक बात कान खोलकर सुन ले, ये आदि नागिन इस घर से बाहर नहीं जाएगी, और जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे भाई साहब आप। इसने मेरे मोनिल को मारा है। ये यहां से जिंदा नहीं जा सकते। चाचू बानी ने मारा है, इसी ने मोनिल को मारा है और ये बात बहुत जल्दी साबित हो जाएगी। लेकिन तब तक यहां से नहीं जाएगी। रुकिए। एक आती नागिन को उसके मर्जी के खिलाफ कोई नहीं रोक सकता, एक चील तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा देखते हैं। डैड, मैं संभाल लूंगी इन्हें विरांशु, अकेले संभाल लूंगी मैं। लेकिन फिलहाल मैं इस घर से कहीं नहीं जा रही हूं, क्योंकि इस घर में बहुत नाइंसाफी हुई है। सिर्फ मेरे और मेरे अपनों के साथ ही नहीं, बल्कि बहुतों के साथ। हाँ डैडी जी, जितना आपको लगता है ना, उससे कई ज्यादा जानती हूं मैं। इसलिए मैं तब तक यहीं रहूंगी जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती कि मैंने हर गलत को सही कर दिया और उसे उसके किए की सजा दे दी है, फिर वो चाहे गलती करने वाला चील, इंसान या नागी क्यों ना हो।